मैं कहना चाहता हूँ 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन, SC/ST एक्ट का आंदोलन और नीट ओबीसी को नीट में रिजर्वेशन मिले जिसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक रखा गया था, ये 3 बड़े आंदोलन इन्हीं प्रोफेसरों, इन्हीं सोशल एक्टिविस्टों के जरिए, इसी तरह के अभियान के जरिए पूरे देश के अंदर सफल हुआ और उसको हम लोगों ने प्राप्त किया। कोई राजनीतिक पार्टी उसको लड़ने के लिए नहीं तैयार हुई थी। तो 13 पॉइंट रोस्टर का भी आंदोलन, SC/ST एक्ट का भी आंदोलन और ओबीसी को नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन मिले जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था, ये आंदोलन और इसको सफल तरीके से संचालित करने का काम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और दिल्ली के वोट क्लब जंतर मंतर से इन्हीं बुद्धिजीवियों ने और इन्हीं प्रोफेसर गण ने, इन्हीं हमारे सोशल एक्टिविस्टों ने सफल बनाया था और उसको इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूँ मेरा काम उल्टा मंडल कमीशन पर ही है और यहाँ सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर ये मेरे द्वारा संपादित मंडल कमीशन की रिपोर्ट किताब भी है। हमारे साथियों को चूंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जातिवार जनगणना और विभिन्न स्रोतों में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, इसी विषय पर यह आंदोलन है और चूंकि भारत के संविधान को अभी बातें हुई, भारत के संविधान को बचाने के नाम पर हमारे लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन है उसने भारी सफलता अर्जित किया और 400 पार का नारा देने वालों को शिकस्त हुआ। तो मंडल कमीशन, अभी प्रोफेसर सुधांशु सर बता रहे थे ठेके में आरक्षण और उस ठेके में आरक्षण हमको मिले तो फिर ठेका हम कैसे करें, बैंकों से मिले। तो मंडल कमीशन बीपी मंडल साहब ने 1980 में जो रिपोर्ट दिया वो 40 रिपोर्ट है, 40 संस्तुतियां हैं उनकी और उन 40 संस्तुतियों में केवल 2 संस्तुतियां आज तक लागू हुई। एक को माननीय बीपी सिंह साहब ने 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण और दूसरे को माननीय अर्जुन सिंह साहब ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण। ये 2 संस्तुतियां मंडल साहब की आज की तारीख में इस देश के अंदर लागू है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं और जितने भी हमारे पिछड़े नुमाइंदा हैं, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर जो सुधांशु साहब ने कहा, मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर लिखा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिया जाए। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर यह संस्तुति है। यह संस्तुति है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि हमको ठेके में आरक्षण दिया जाए। यह संस्तुति है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि हमको बैंकों द्वारा हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए, ठेके में काम करने के लिए या किसी भी तरह के रोजगार, उद्योग या इस तरीके के अभियानों को तीव्र बनाने के लिए हमको बैंकों द्वारा पूंजी दी जाए। ये सारी चीजें 40 सिफारिशें मंडल साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर दे रखी हैं। मैं अपनी बात लंबी कहता लेकिन चूंकि समय काफी हो गया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो अभियान है ये हमारे नेताओं के पास, हमारा मेमोरेंडम बुद्धिजीवियों का, बहुजन बुद्धिजीवियों का जाना चाहिए कि जो मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें हैं उन 40 सिफारिशों को लागू किया जाए। इस देश के अंदर जो इस देश का बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज में जो 60% पिछड़ी जातियां हैं, और ठीक कहा सूरज मंडल साहब ने कि जो पसमानदा है, ये बीपी मंडल साहब ने पूरे देश के अंदर घूम करके जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की, तो 60% लगभग हिंदुओं का 60% वर्ग ओबीसी में आया और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का 85%, जिसको पसमानदा अली अनवर साहब कहते हैं, वो 85% वो मोमिन है, अंसार है, धोबी है, जुलाहा है, वो जितनी जातियाँ थी जो धुलने का, हजामत बनाने का, भुनकरी करने का, धुलने का ये काम करती हैं, वो 85% पसमानदा जातियाँ मंडल कमीशन के अंदर हैं। और मंडल कमीशन की अगर सारी सिफारिशें लागू होती हैं तो 85% पसमानदा और 60% हिंदू आबादी जो ओबीसी है उसको लाभ मिलेगा। इसलिए मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करने का अभियान हो। आज ही की अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, हमारी शिक्षा पे कितना बड़ा अटैक किया गया है। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, अभी बजट पेश हुआ है कुछ समय पहले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, संस्थागत ढांचे के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ, 11,11,111 करोड़। भाई ये स्पेशल फिगर देनी क्यों जरूरी थी? थोड़ा बहुत बटा करना पड़ जा, घटाना पड़ जा तो कैसे घटेगा? इस देश को किधर ले जा रहे हो शिक्षा के लिए? आप सामाजिक न्याय दे रहे हो, सामाजिक दूरी बना रहे हो। ये स्पेशल फिगर क्यों किया गया? जब ताली थाली बजाई गई थी, शायद आपको याद नहीं होगा, फिर याद दिला देता हूं, रात को 9:09 पर सबको मोमबत्ती जलानी है।
और तथाकथित लोगों ने उसके बारे में तुरंत ही कितना अच्छा है मोदी जी का ज्ञान, इस समय ये होता वो होता, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। अरे भाई, काम करने से होता है। आप इस देश को कहां ले आए हो? देश किससे चलता है? देश चलता है खाद्य सुरक्षा से, देश चलता है बाह्य सुरक्षा से। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कौन देता है? किसान देता है। बाह्य सुरक्षा कौन देता है? उसका बेटा जवान देता है। आपने दोनों पे ही वार कर दिया। किसको न्याय दिया आपने 10 साल में? आप सबसे पूछ रहा हूं मैं, आपके सबके सम्मुख ये प्रश्न है। 10 साल में एक ही चीज मिली है, वो किसानों को 750 शहादत देकर 3 काले कानून वापिस हुए। क्या किसी सांसद ने, ये भरी संसद पास में ही है, सत्र चल रहा है, क्या किसी की कोई आवाज उठी या सुनी गई? सिर्फ 13 महीने आंदोलन करने के बाद, 750 शहादतें देने के बाद किसान वो 3 काले कानून वापिस करवा पाया। क्यों करवा पाया? आज बताता हूं क्यों करवा पाया। पंजाब का किसान वहां से चलकर आया, लाठियों गोलियों से स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर आया और पुरानी परंपराएं हमारी, जो सामाजिक सामंजस्य होता था, सामाजिक मजबूती होती थी, खापों ने उनको सपोर्ट किया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो आंदोलन सफल हुआ। देश की महिलाओं पर आता हूं, देश के खिलाड़ियों पर आता हूं। यहां जंतर मंतर पर उनकी अस्मिता को रौंदा जाता है। जो देश का मान बढ़ाते हैं उनकी अस्मिता को रौंदा जाता है। उधर महम में पंचायत की जाती है, वो बेटियां उठकर दोबारा से समाज से अपना हक मांगती हैं, पंचायत से अपना हक मांगती हैं। इसी जंतर मंतर पर देश के युवा अग्निपथ के वीरों को यहाँ रौंदा जाता है। वो सांपला में जाकर फिर खाप पंचायतों के पास जाते हैं। भाई, ये सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं? कैंटीन में खाना खाने आते हैं क्या, या मोदी जी का गुणगान करने आते हैं? देश का किसान परेशान है, देश का युवा परेशान है, देश की महिलाओं से अस्मिता से खेला जा रहा है। किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उस मंत्री से त्याग पत्र नहीं मांगा जाता। इस देश में अगर मैं सामाजिक न्याय मांगू तो कहां मांगू? वो बेटियां यहां से उठकर चली गई, आज तक अगर उसे न्याय मिला हो तो कोई मुझे बता दे। यहां इस हॉल में बैठा है। देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में संसद भी है। भाई, ये तो बता दो, मैं न्याय कहां मांगू? हर चीज के बाद आज मुझे न्याय मांगने के लिए समाज के पास जाना पड़ता है। हे मेरे खाप के पहरेदारों, मुझे मान सम्मान दो। देश की बेटी जो देश का गौरव बढ़ाती है, मेडल लाती है, तब कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बेटी थी। और न्याय मांगने के लिए उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलता। इस देश के किसानों को थार से कुचल दिया गया। कहां गया वो सुप्रीम कोर्ट? कहां है वो न्याय व्यवस्था? आज मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जो दोबारा से इस सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाई है। इस न्याय की बात को सोचना। देश में 73% लोग सो रहे हैं, या कितने सो रहे हैं? मैं तो मानता नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जिसने पढ़ा है ये बताया, सामाजिक दूरी कभी मत बनाना, शारीरिक दूरी बेशक बना लेना।